नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जहाँ पे हमने फर्टिलिटी के लिए जो हार्मोन्स आवश्यक होते हैं उनके बारे में आपको बताया था, जैसे कि FSH, LH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब हमने आपको बताया था। आज हम इनके बारे में वैल्यूज के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि इनका महत्व क्या है फर्टिलिटी के लिए। सबसे पहले ईस्ट्राडायोल, जिसे E2 भी कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। ईस्ट्राडायोल एक प्राइमरी हार्मोन है जो फॉलिकल्स से रिलीज होता है, ओवरीज में जो फॉलिकल्स होते हैं, और ये 12 to 80 टाइम्स ज्यादा होते हैं ईस्ट्रोन और ईस्ट्रायोल से भी। सो ईस्ट्रोन, ईस्ट्राडायोल और ईस्ट्रायोल ईस्ट्रोजन के अलग अलग रूप हैं समझिए, और ईस्ट्राडायोल जो है वो बाकी दो ईस्ट्रोन और ईस्ट्रायोल से ज्यादा होता है। सो ईस्ट्राडायोल जो है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है प्यूबर्टी के दौरान, और एंडोमेट्रियम को थिक करता है मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के दौरान। सो ये ईस्ट्राडायोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, जो नॉर्मल रेंज है 12.5 से 498 पिकोग्राम्स पर ml होना चाहिए। ऑफ कोर्स पीरियड का कौन सा फेज चल रहा है उसके मुताबिक ये निर्धारित किया जाता है। इनफर्टिलिटी के दौरान जैसे जैसे फॉलिकल्स कम होते हैं ओवरीज में, ये जो फॉलिकल लॉस होता है इसकी वजह से ईस्ट्राडायोल लेवल्स कम होना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से जो नेगेटिव फीडबैक होता है पिट्यूटरी का वो कम हो जाता है, और FSH लेवल्स बढ़ जाते हैं। इसकी वजह से ईस्ट्राडायोल लेवल्स भी बढ़ जाते हैं अर्ली फॉलिकुलर फेज में, यानी कि अंडा रिलीज होने के पहले जो फेज होता है उसी में ये सब इंक्रीज हो जाते हैं। सो जब टेस्ट किया जाता है ईस्ट्राडायोल लेवल्स और FSH को चेक करना चाहिए डे 2 या डे 3 पीरियड के दौरान। तो अगर डे 2 और डे 3 के दौरान FSH लेवल्स 10 से 15 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml से भी ज्यादा हो अगर, और ईस्ट्राडायोल लेवल्स 60 to 80 पिकोग्राम्स पर ml से भी ज्यादा हो अगर, इसका मतलब ये है कि ओवेरियन रिजर्व कम है, यानी कि ओवरीज में अंडे कम हो रहे हैं। अब प्रोजेस्टेरॉन के बारे में बात करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस लूटियम से बनता है ओवरीज में। ये कॉर्पस लूटियम क्या है? जब अंडा रिलीज हो जाता है, जो फॉलिकल अंडे को रिलीज करता है वो अभी कॉर्पस लूटियम में बदल जाता है, उसका नाम कॉर्पस लूटियम है। इस फेज के दौरान कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन को रिलीज करता है। सो ये जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो रहा है ये एंडोमेट्रियम को थिक करता है, गर्भ के लाइनिंग को थिक करता है, और जब वहां पे फर्टिलाइज्ड एग या एम्ब्रियो पहुंचता है उसे चिपकने में आसानी होती है। ये प्रोजेस्टेरॉन बहुत जरूरी होता है। जब प्रेगनेंसी आ जाता है तो बच्चे का जो बच्चेदानी होता है प्लासेंटा, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में वो रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन को। नॉर्मल रेंजेस जो हैं पीरियड्स के दौरान, डिपेंडिंग ऑन कौन से फेज में हम टेस्ट कर रहे हैं, 0.2 से 27 नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर होना चाहिए। ऑफ कोर्स साइकिल के फेज के मुताबिक आधारित किया जाता है। सो इनफर्टिलिटी के लिए कैसे मेजर किया जाता है? साइकिल डे 21, पीरियड्स आने के बाद जब साइकिल डे 21 होता है, पीरियड के एक हफ्ते पहले अगर आपके पीरियड्स रेगुलर है, अंडा रिलीज हुआ है या नहीं देखने के लिए ये टेस्ट किया जा सकता है। सो अगर 3 नैनोग्राम्स पर ml से भी ज्यादा अगर हो तो इसका मतलब ये है कि अंडा रिलीज हुआ है। अगला है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्रेन में पिट्यूटरी के एंटीरियर भाग से रिलीज होता है। GnRH हार्मोन जब रिलीज होता है उसके रिस्पॉन्स से रिलीज होता है। GnRH यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। FSH जो है फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करते हैं बढ़ने के लिए, ओवरीज में जो अंडे होते हैं उसे मैच्योर होने के लिए बड़े करना, ओवरीज में जो अंडे होते हैं उसे स्टिमुलेट यानी बढ़ने के लिए रिलीज होते हैं। ये जो नॉर्मल रेंज होता है 3.5 से 21.5 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml। ऑफ कोर्स पीरियड्स के कौन से फेज में हम इसे टेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर है, बट ये नॉर्मल रेंज 3.5 से 21.5 तक है। इनफर्टिलिटी में जैसे जैसे ओवेरियन फॉलिकल्स कम होते हैं एज के मुताबिक, फॉलिकल जब कम होना शुरू होते हैं तो ईस्ट्राडायोल लेवल्स भी कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक होता है पिट्यूटरी पे, और FSH लेवल्स इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से फिर से ईस्ट्राडायोल लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं अर्ली फॉलिकुलर फेज में, यानी ओव्यूलेशन के पहले या पीरियड के अगले 10-15 दिन तक। सो जब हम ओवेरियन रिजर्व टेस्ट करते हैं, ईस्ट्राडायोल लेवल्स और FSH को चेक किया जाता है पीरियड के दूसरे दिन या तीसरे दिन। लेवल्स अगर FSH के 10 से 15 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml से ज्यादा हैं, और ईस्ट्राडायोल के अगर 60 to 80 पिकोग्राम्स पर ml से ज्यादा हैं, इसका मतलब ये है कि लो ओवेरियन रिजर्व। अब आते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पे। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है अगेन ब्रेन में पिट्यूटरी से एंटीरियर पोर्शन से रिलीज होता है, जो GnRH के रिस्पॉन्स से रिलीज होता है, और ये LH का जो सडन इंक्रीज होता है पीरियड के बीच में वो अंडे को रिलीज करता है। तो ये LH इंक्रीज होना, LH ठीक से रिलीज होना बहुत आवश्यक होता है अंडे के रिलीज होने के लिए। और LH जो है कॉर्पस लूटियम के बारे में मैंने आपको बताया, कॉर्पस लूटियम को मेंटेन रखता है क्योंकि वहां से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है।
तो नॉर्मल रेंज क्या है, 2.4 से 95.6 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml। ऑफ कोर्स कौन सा पीरियड का कौन सा फेज है उसके मुताबिक ये नॉर्मल रेंज होता है। टेस्टोस्टेरोन के बारे में भी बात करेंगे। ये ओवरीज में रिलीज होते हैं, महिलाओं में भी बहुत छोटे अमाउंट में रिलीज होते हैं, और इसमें ओवरीज में एरोमेटेज जो है एक हार्मोन है, ये इसे कन्वर्ट करता है, टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट करता है ईस्ट्राडायोल में। नॉर्मल रेंज जो टेस्टोस्टेरोन का है वो है 8 to 48 नैनोग्राम्स पर DL। सो ये भी टेस्ट किया जाता है स्पेशली PCOS पेशेंट्स में। एंटी मुलेरियन हार्मोन के बारे में भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हम, आज उसके बारे में वैल्यूज के मुताबिक बात करेंगे। इसका नाम मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन भी है, और ये हार्मोन ओवरीज में ग्रैन्युलोसा सेल्स करके होते हैं, वहां से रिलीज होते हैं। ग्रैन्युलोसा सेल्स जो हैं अंडे के इर्द गिर्द होते हैं, और इसकी वजह से एग का डेवलपमेंट होता है। एंटी मुलेरियन हार्मोन जो होता है फॉलिकुलर रिक्रूटमेंट को रोकता, मतलब जो कम मैच्योरिटी के हैं उन्हें मैच्योर नहीं होने देता, और सिर्फ डोमिनेंट फॉलिकल को डेवलप होना आसान हो जाता है तब। तो जैसे जैसे अंडों का नंबर कम होता है, ये एंटी मुलेरियन हार्मोन्स का भी लेवल कम हो जाता है। तो अक्सर ओवेरियन रिजर्व के लिए एंटी मुलेरियन हार्मोन को टेस्ट किया जाता है। अगर लेवल्स 1.6 नैनोग्राम पर ml से कम है, इसका मतलब ये है कि लो ओवेरियन रिजर्व है। मगर अगर लेवल्स 1 से भी कम है, 1 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से भी कम है, इसका मतलब है बहुत पुअर रिस्पॉन्स है, और ये रिस्पॉन्स दवाइयों के लिए भी कम रहेगा। यानी कि अगर हम ओवेरियन स्टिमुलेशन करें तो भी रिस्पॉन्स कम होगा, या IUI के लिए हो सकता है, या IVF के लिए हो सकता है। तो ये वैल्यूज जो है बहुत जरूरी होते हैं ट्रीटमेंट के लिए। नॉर्मल रेंजेस जो हैं एज के मुताबिक बताती हूँ। 20 से 30 इयर्स होने पर मीडियन वैल्यू रेंजेस 4.2 से 4.7 नैनोग्राम्स पर ml होने चाहिए। ये सारे नैनोग्राम्स पर ml हैं। 30 से 40 इयर्स होने पर 1.69 to 3.0 होना चाहिए। 40 से 50 होने पर नॉर्मल रेंज 0.03 से 0.58 नैनोग्राम्स पर ml तक होता है। तो ये जो एंटी मुलेरियन हार्मोन है ये आवश्यक हार्मोन है, लेकिन इसको कभी भी हम कर सकते हैं। इसको डे 2 या डे 3 करने की आवश्यकता नहीं है। ये कभी भी किया जाता है, पीरियड के किसी भी फेज में कर सकते हैं, और इसके वैल्यू से हम निर्धारित कर सकते हैं कि ओवरीज में कितने अंडे बच्चे हैं। आपके एज के मुताबिक आपको कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन बेस्ट रहेगा। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।